सृष्टि का इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि जो नित्य प्राप्त है, जिसे अप्राप्त होने की कोई विधि नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई विधा नहीं, परंतु सदा वह अप्राप्त सा लगता है। एक एक वाक्य पर गहन चिंतन कीजिए अपने अंदर ही। सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई तत्व नहीं जो नित्य प्राप्त हो, स्वतः प्राप्त हो, स्वभाव से ही प्राप्त हो, और सृष्टि की सारी ऊर्जा लग करके भी उसे अप्राप्त नहीं कर सकती है। वह एकमात्र जो वस्तु है, वह एकमात्र जो तत्व है, वह एकमात्र जो द्रव्य है, वह कोई और नहीं, आपके अंदर, आपके अंतःकरण में आत्म रूप से विद्यमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो अनादि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है। उसे अप्राप्त हो जाने का कभी कोई प्रश्न नहीं है, ये मान्यता का विषय नहीं है, ये आस्था पर आधारित उद्घोष नहीं है, यह श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या सम्मत महाविज्ञान का उद्घोष है। इसलिए वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो परम तत्व है, जो नित्य हमारी आत्मा के रूप में, आत्मा का क्या तात्पर्य है? केंद्र। केंद्र की जो परिधि होती है, परिधि का कोई कोण कहीं कुछ चला जाए तो केंद्र तो अस्तित्व में रहता है, लेकिन केंद्र ही न रहे तो उसके परिधि का अस्तित्व, एलिमेंट्री ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स। इसलिए आत्मा शब्द का अगर कुशाग्र बुद्धि हो, अर्थ भी समझ लो बौद्धिक रूप से भी गहरे, तो क्रांति घट जाए। अभी आत्मा का तात्पर्य जिस पर, जिसमें, जिससे सब कुछ है, जिस पर है, जो सबका केंद्र है, जो सबके बिना भी रह सकता है लेकिन जिसके बिना नहीं रह सकता है, वही परब्रह्म परमात्मा है, जो सदा हम सबकी आत्मा के रूप में नित्य विद्यमान है, परंतु उसी का बोध नहीं हो रहा है, जिसके कारण युग युग से ये हमारी यात्रा चल रही है। दुख की, संताप की, भय की, घृणा की, पछतावे की, अभाव की, ये सारी की सारी जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण है। सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में यह है कि कारण कहीं और है, हेतु कुछ और है, निदान कहीं और खोज रहे हैं। कारण है अपने स्वरूप का, अपने सम्यक व्यक्तित्व के सम्यक परिचय का अभाव, और उसकी पूर्ति करना चाहते हैं प्राप्ति से। प्राप्ति के लिए चाहे धन प्राप्ति है, संतान प्राप्ति, परिवार प्राप्ति, जो कुछ भी है, हम मान करके चल रहे हैं कि मैं एक तत्व हूं और मुझसे परे ये विश्व है, मुझसे भिन्न है, तो इसको प्राप्त करना है। चाहे भोग की वस्तु है, प्रेम की वस्तु है, ऐश्वर्य की वस्तु है, जो कुछ भी मुझसे परे है उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के लिए श्रम करना है, और श्रम के पश्चात कर्म का फल मिलेगा, फिर भोग करेंगे, प्रेम मिलेगा, फिर आनंद हो जाएगा। ये मूल अविद्या है।
कर्म से परम तृप्ति असंभव है, समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। क्योंकि तुम्हारे दुख, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा भय, तुम्हारा अभाव, तुम्हारा संताप किसी कर्म के अभाव के कारण, तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण नहीं है, परंतु अज्ञान के कारण है। वो भी अज्ञान किसका? अब आम भाषा में भक्ति मार्ग में बोल दें कि भगवान का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है। नहीं, ऊर्ध्वबाहु उद्घोष है उपनिषदों का, अपना ज्ञान, किसी और का ज्ञान नहीं। कोई और है ही नहीं, तुम ही तुम हो। अपने स्वरूप को तात्विक दृष्टि से जान लो, पहचान लो। सृष्टि में किसी और को नहीं जानना है। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है आत्मज्ञान। भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य है आत्म प्राप्ति। इन शब्दों की 5 सेकंड 10 सेकंड ये वाक्य लगते हैं, लेकिन इनकी गहराई पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप इनकी क्रांतिकारी जो अर्थ है उसमें से कुछ भी चिंगारी भी फूटने लगेगी तो क्रांति घट जाती है, सिहर जाते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। सृष्टि में कभी कल्पना में भी इतना बड़ा उद्घोष कहीं कल्पना भी की जा सकती है कि तुम सर्वत्र हो, सर्वस्व हो, सर्वदा हो, परिपूर्ण हो और नित्य परिपूर्ण हो। तुम्हें अपूर्ण करने बनाने की कोई विधा नहीं, कोई विधि नहीं। तुम्हें नष्ट करने की तो बात ही दूर है। तुम्हें स्पर्श करने की भी क्षमता ब्रह्मांड में किसी की नहीं है, क्योंकि तुम इस सृष्टि के अधिष्ठान हो, आधार हो, सर्वाधार हो। तुमसे यह सृष्टि है, तुमसे यह सृष्टि है, सृष्टि से तुम नहीं हो। तुम वह परम तत्व हो जिस पर, जिसमें, जिससे ये अनंत ब्रह्मांड, सूरज, चंद्र, सौरलोक और अनंत लोक आते हैं, जाते हैं। तुम अपने मूल रूप में लेकिन कहीं आते जाते नहीं हो। लेकिन जो तुम्हारा है न तुम हो, उसको अपना मान लिया है, तो ये सारे दुख हैं। वह क्या है? वो मैं शरीर हूं। ये मूल विद्या है। मैं शरीर हूं, ये जो मेरी मान्यता है, एकमात्र अमंगल है और कारण है समस्त अनर्थों का। तो इसका सम्यक समस्त वैदिक वाङ्मय का, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत का अभिष्ट है आपको आपके स्वरूप से परिचय कराना। किसी और का परिचय नहीं। राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर, ये सब शब्द भूल जाइए। तत्वज्ञानी जब हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये सब एक ही हैं। लेकिन अभी जो अज्ञान की अवस्था में जब शब्द ही कहते हैं भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, तो घबरा जाते हैं। ब्रह्म कौन सी सत्ता, क्या, भगवान कहाँ, किधर, सब भूल जाइए। आप अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें, वही ब्रह्म विद्या है जो प्रस्थान तय है अद्वैत वेदांत का। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इसके विपरीत कुछ भी आपको न मिलेगा। आपके आत्म परिचय कराने का ही उद्घोष है। और जो अनंत हजारों प्रकरण ग्रंथ हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य वगैरह, सब के सब अंततः जब आप पढ़ लेंगे, योग्य गुरु से मिलेंगे, तो वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जो सत्ता है, वह कोई और नहीं, यही अभी सदा सर्वदा तुम्हारी आत्मा के रूप में जो विद्यमान है वही है, और उसी से बेखबर हो। ये पहली बात गहराई में आपके अंदर उतर जाए। मुझे किसी में भी रुचि नहीं, मुझे किसी को नहीं जानना है, क्योंकि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ रही, मेरी संतानें साथ रही,
40 वर्ष विश्वास किया, 60वें वर्ष अरे इसने तो ऐसे धोखा दे दिया। एक व्यक्ति को जान नहीं पाते हो जो तुम्हारी संतान है, माता है, पिता है, उसको भी तो भगवान पता नहीं, उसको तो जान ही नहीं क्या कहाँ है, कैसे जानोगे? उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, वेदों का उद्घोष है। तुम्हारे अंदर जो नित्य उपलब्ध है उसको तो तुम जान सकते हो। पत्नी तो तुमसे भिन्न थी, पति भिन्न था, संतान भिन्न थे, माता पिता मित्र शत्रु सब भिन्न थे, उनको कैसे जान पाओगे? लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा तुमसे कब भिन्न हुई, ये प्रश्न पूछो। फिर अज्ञात कैसे हो गया वह ब्रह्म, वह परमात्मा जो तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है, वह क्यों नहीं दिख रहा है? उसका बोध क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए समग्र ऊर्जा, समग्र अपनी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं, उनको किसी भूतकाल में, त्रेता में, द्वापर में किसी ऋषि ने या कहीं स्थान विशेष पर, कहीं बद्रीनाथ में, रामेश्वरम में कहीं कोई ज्ञान दिया था या दे सकते हैं, पर ये सब भूल जाइए, ये सब मेरे मन में है, हम सबके मन में है। जिसको जानना है, जिसको प्राप्त करना है, वह नित्य यहां पर अभी हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। ये पहले ही आपको बता रहा हूं सरल भाव से, इसलिए कि ये जो चतुर्थ आत्मबोध शिविर ऋषिकेश हरिद्वार में हो रहा है, ये सप्तदिवसीय शिविर, इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के माध्यम से अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, और उसमें जो प्रारंभ ही हो रहा है, कृष्ण पहले ही उद्घोष कर देते हैं, सृष्टि का सबसे बड़ा आध्यात्मिक दार्शनिक विस्फोट किया है उन्होंने दूसरे श्लोक में ही कर दिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हजारों वर्षों से उसकी क्रांति को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए पहले औपचारिक कुछ भी प्रारंभ करूं सरल तरीके से मैंने कि ये बात बार बार आपको भूल जाइए, किसी भूतकाल के या भविष्य के परमात्मा को भूल जाइए, किसी अन्य देव को। वह देव कोई और नहीं, आपके अंदर आपकी जो चेतन शक्ति है उसी का निरूपण पूरा पूरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का है। तो पूरी ऊर्जा किसी और को प्राप्त नहीं करना है, किसी और को नहीं जानना है। अपने आप का जो मूल स्वरूप है वही आत्मविद्या है, वही ब्रह्म विद्या है, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म साक्षात्कार है। और उसी के लिए और उसी से ही वैदिक वाङ्मय का उद्घोष है कि सृष्टि में मुक्ति का कोई उपाय नहीं उस तत्व को जानने के सिवाय। श्वेताश्वतर उपनिषद का स्पष्ट उद्घोष, और भगवद गीता, समस्त उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में भी, सभी भाष्यों में सर्वमान्य अद्वैत वेदांत में, तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वात्, अब भक्ति मार्ग वाला, अच्छा तमेव उस पर ब्रह्म परमात्मा कहेगी श्लोक में, उसको जान करके ही मृत्यु से पार पा सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तमेव जो है, जो परब्रह्म परमात्मा को जान करके ही, उसके सिवाय कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं, वह तमेव कोई और नहीं, आपकी अपनी आत्मा है। तमेव इसलिए कहा जा रहा है सेकंड पर्सन में, द्वितीय पुरुष व्याकरण, क्योंकि वो पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है इंद्रियों पंचेंद्रियों का, इसलिए तमेव कहा जा रहा है। लेकिन वो आपकी अपनी आत्मा है। तो मैं बार बार शिविर जब से प्रारंभ किया, ये बार बार मैं ये बोलता हूं और उसके साथ प्रारंभ करते हैं कि सृष्टि में एक भी जीव नहीं है। सृष्टि में एक भी जीव नहीं है, इसलिए नहीं कि वेद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। आप विश्व के किसी भी साहित्यकार, किसी भी वैज्ञानिक से जाकर के पूछे, अपनी अनुभूति पूछे अपने,
कि सृष्टि में एक भी जीव को आप जानते हो जो दुख कामी हो और मृत्यु कामी हो, जो मृत्यु पसंद करता हो और दुख पसंद करता हो? कोई नहीं। ये मच्छर देखो इतना यहाँ जो लग रहे हैं, इनको पकड़ने आप जाओ तत्काल भाग जाते हैं, मृत्यु नहीं चाहिए इन्हें। और यहाँ पर आए किस लिए है? रक्त चूसने के लिए, आनंद भोजन चाहिए उसे, ये अपने काम में लगा हुआ है। और मैं इसे भगा रहा हूं, मैं परेशान क्यों हूं? मैं दुख नहीं चाहता, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, डंक नहीं झेलना चाहता। यह अभी यही सिद्ध हो रहा है। सृष्टि में कभी भी कोई भी जीव क्षण मात्र के लिए भी कभी भी दुख की कामना नहीं करता, मृत्यु की कामना नहीं करता। जब अपवाद रूप में जो टर्मिनल डिजीजेज हो जाते हैं, जैसे 4th स्टेज का कैंसर हो गया बहुत सारे, तो पीड़ा इतनी असह्य हो जाती है, तो इसलिए वो यूथेनेसिया वगैरह का जो बहुत सारे देशों में कानून बन गया कि मृत्यु उसको देने का, वास्तव में वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन असहनीय पीड़ा के कारण उस दुख से मुक्ति के लिए वह मरना चाहता है। तो जीवन हम सबके सब चाहते हैं, सुख सबके सब चाहते हैं और अमर जीवन चाहते हैं। ये हम सभी जीवों की अनुभूति है, ये शाश्वत सिद्धांत है, इसमें कहीं कोई अपवाद हो तो बताना। अब अगर जान लिया कि हम सबके सब क्या खोज रहे हैं, हमारी मूल वासना क्या है? मूल वासना है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये दोनों बड़े गहरे शब्द हैं। पहला शिविर हुआ था, 7 दिन बोलता रहा, 7वें दिन या 6ठे दिन मैंने पूछा कि ये जो शब्द बोल रहा हूं, परम आनंद और आत्यंतिक निवृत्ति, अर्थ समझ में आया? काफी विद्वान लोग थे, एक को भी उसका अर्थ ही नहीं समझ में आया था। आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य है दुख की अब किसी भी न काल में न देश में भी किसी परिस्थिति में उस दुख की कोई संभावना न बचे। आत्यंतिक इन अल्टीमेट सेंस इट हैज बीन रिमूव्ड फॉर एवर एवर एवर। और जो परमानंद, थोड़ी सी चाय पी उसमें भी चुस्की में आनंद थोड़ा सा आया, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन उसमें भी सुख मिलता है, किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी उसमें भी अच्छा। लेकिन ये परमानंद नहीं हो, आया गया, हेतुक है, कारण है, क्षण भर के लिए आया, प्रसन्न हुए, प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति बने, गए। परमानंद की प्राप्ति का तात्पर्य जो न देश बाधित हो, न काल बाधित हो, न वस्तु बाधित हो, जो अखंड हो, अनंत हो, अक्षय हो, वह आनंद, अक्षुण अक्षय अद्वितीय आनंद की खोज है। इस मच्छर को भी, इंद्र को भी, देवताओं को भी इसका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म ही अभिव्यक्त हुआ है सर्वत्र। तो ये बात हम यहां क्यों आए हैं? दुनिया का 800 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है दुनिया में, 140-45 करोड़ यहां पर भी हो गई, तो सभी क्यों नहीं आ गए हैं? सभी नहीं आ गए हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो दुख कामी है या मृत्यु कामी है, परंतु उनकी जो समझ है सुख की और दुख निवृत्ति की या मृत्यु निवृत्ति की, उसके अनुसार इसकी समझ नहीं है। जिंदगी ऐसी चल रही है, तेजी से भाग रही है, उसमें जो भी थोड़ा समय मिलता है, जो कुछ मिलता है, तो जो देखा है, भोजन अच्छा मिलता है, बड़ी मकान बन जाए, उसमें सुख है, सुंदर पत्नी मिल जाए, धनवान पति मिल जाए, विद्वान संतान हो जाए, मंत्री बन जाए, ब्यूरोक्रेट बन जाए, ये सुख की परिभाषाएं हमने जान रखी है, उसमें लगे हुए हैं। दुकान चलानी है किसी को, उस सुख के लिए ही यहां नहीं आया है। 140 करोड़ यहां पर इसलिए नहीं आ गए हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको सुख नहीं चाहिए, लेकिन उनकी जो समझ है, जो कह रहा है वेद कह रहा है, अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या जो कह रही है, उनमें उनको विश्वास नहीं है। राधे राधे राम राम सब बोल देंगे, लेकिन अध्ययन किया नहीं, जानते नहीं अपने। लेकिन समस्त वैदिक वाङ्मय का और उसका जो 18 पुराण भी हैं और ये स्मार्त ग्रंथ जो है महाभारत रामायण, सब में तत्व यही है, अपने स्वरूप का निरूपण, जिससे कि आम भाषा में इसे मोक्ष मुक्ति कहते हैं, जो परम पुरुषार्थ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, वेयर योर
All sorrows and sufferings are annihilated, eradicated forever, and you attain the absolute bliss. Absolute bliss is the term. अक्षुण आनंद, अक्षय आनंद, ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए आए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम किसी की पूजा नहीं करना है, मेरा उद्घोष है। वास्तव में तो कोई किसी की पूजा नहीं करता है। जितनी वेदों में 80,000 जो पहले मंत्र हैं, जिन्हें पूर्व मीमांसा कहते हैं, चारों वेदों में जो 1,00,000 मंत्र है, तो 80,000 पूर्व मीमांसा और कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 मात्र ये ज्ञान कांड है, जिन्हें उपनिषद कहते हैं। वो 80,000 मंत्र विशुद्ध व्यापार है। ये यज्ञ करो तो सुंदर पत्नी, वो यज्ञ करो तो यशस्वी पति, ये यज्ञ करो तो चक्रवर्ती सम्राट, लेन देन है, पूरा का पूरा विज्ञान है। लेकिन संसार है, उसमें मुक्ति का, मोक्ष का तत्व विवेचन नहीं है, व्यापार है। सब लोग कर रहे हैं अपना व्यापार, यहां भी कर रहे हैं। उसके पश्चात वह जान लेते हैं कि ये तो सारा भोग कर लिया, सब मिल गया, फिर भी बुढ़ापा तो आ गया। अभी पिछले हफ्ते की घटना एक घटी है, आप लोग अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, हम भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन जुड़े रहे हैं संसार से बड़े करीब से। एक सहारा उद्योगपति थे, सहारा श्री नाम सुना होगा आपने, पिछले साल उनका निधन हो गया। उनके पुत्र इतने व्यस्त हैं, विदेश में रहते हैं कि अंतिम संस्कार करने नहीं आए। 3-4 दिन के वेट के पश्चात नाती ने किसी तरह से किया, नाती पोते ने, जिनके यहाँ मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से 2004 में पहली बार लखनऊ में किसी की शादी में जा रहे, सारे उद्योगपति, सारे फिल्म अभिनेता, सारे पॉलिटिशियन को आज उनकी अपनी ही संतान, जिनके लिए सारा किया, ये अधिकांश लोगों ने लिखा है कि भाई सबक सीख जाओ, जिन संतानों के लिए इतने कुकर्म करते हो, धर्म इकट्ठा करते हो, अंतिम संस्कार के लिए भी तुम्हारे पास हो, आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हमने कहा भ्रम? संतान में सुख, पत्नी में सुख, पति में सुख, धन में सुख। धन तो था, जितना भी था, फिर भी उद्योगपति था अभी भी, और बहुत सारे हैं दूसरे। तो जितने भौतिक रूप से भोग के, सुख के साधन हैं, उनको वेदों का ये उद्घोष नहीं है सब छोड़ के भाग जाओ, सब असत्य, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वेदों का उद्घोष है, आदि शंकराचार्य कहते हैं, उनके ग्रंथ कहते हैं, पहले ये समस्त भोग करके देख लो मिला क्या जो खोज रहे थे। सुख खोज रहे थे, दुख नहीं खोज रहे थे, देख लो दुख निवृत्त हो गया क्या। और करो, ये शाश्वत सिद्धांत है, जिसने देखा है। आग तो जलाएगी, पानी तो तरलता देगी, प्यास बुझाएगी। उससे बड़ा विज्ञान यह है, संसार शाश्वतम दुखालयम, ये शाश्वत दुखालय है। गुरु नानक देव बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। सृष्टि का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। कारण यह है स्वभाव से ही ये जो सृष्टि है मायामयी है ही नहीं, प्रतीत सी हो रही है। विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे राजस्थान से, और मई जून का महीना था, प्यास लग गई। उस समय तो गांव भी कितने मुश्किल थे, रोड वगैरह नहीं थी। 1880 के दशक की बात है। विवेकानंद का सोचिए 140 साल करीब होने लगा। प्यास लगी और जून का महीना और रेगिस्तान लगता, अच्छा वहां पर जलाशय दिख रहा है, वहां पर गए, अरे ये तो बालू है, रेगिस्तान है। फिर उधर गए, 4-5 गए, तब उनको याद, अच्छा ये उपनिषदों में जो मृग मरीचिका कहता है, मिराज द वाटर ऑफ द मिराज, ये तो यही है भाई। ये पानी है ही नहीं, प्यास तो प्रमाणिक है। प्यास मुझे लगी है और बुझेगी पानी से, पानी की वीडियो से बुझेगी थोड़ी देर, क्या पानी के फोटो से बुझेगी। दुनिया के सारे अमृत महासागर के वीडियो आपके सामने रख दूं तो थोड़ा गंदा पानी भी रहे, एक बूंद भी, वो थोड़ी बुझाएगा, लेकिन फोटो नहीं बुझा पाएगा। इसलिए सृष्टि के जितने भी भोग के साधन हैं, ऐश्वर्य के, सुख के साधन हैं,
ये है ही नहीं वास्तव में। वह जो सुख, वह जो आनंद है, तुम्हारी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब है और तुम पहचान नहीं पा रहे हो। इसीलिए क्या क्या उद्घोष, तमेव विदित्वा तु मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस तत्व को जानो जो अमृत तत्व स्वरूप है। कौन? तुम, तुम्हारी अपनी आत्मा। परमात्मा तुमसे भिन्न कभी हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं, कभी हो नहीं सकता है। परब्रह्म परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, शब्द पर ध्यान देना, अभिन्न और भिन्न। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अभी तो मुझसे बाहर है, मुझसे अलग है, नाचू गाऊंगा, रूठे हो सांवरिया, आ जाओ तो कृपा कर। ये मूर्खता में, अज्ञान में घटित हो रहा है। मुझसे दुखी हो, सुखी हो, मुझसे भिन्न। अरे तरंग की, जो महासागर की एक तरंग है, आप गोवा में किसी बीच पर खड़े हो जाओ या मुंबई में या चेन्नई में कहीं भी, तो एक तरंग दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, कर सकती है? देख सकती है। उतनी तरंग देखो, इतनी बड़ी सी आ रही है। गोवा में सबसे बड़ी बड़ी आती है, बड़ा दृश्य सुंदर होता है। और देखो कितनी आ रही है दूर से, अब आगे पैर छुआ भागते हैं लोग। अब उसमें एक दूसरी तरंग छोटी सी होती है, ये मेरे से बहुत बड़ी है, उसे भयभीत हो रही। लेकिन महासागर का, उसमें कहां छोटी तरंग का, बड़ी तरंग का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से अमृत स्वरूप जो मेरा अपना, जो नित्य प्राप्त है, प्राप्त कहीं और से, किसी की कृपा नहीं। योग वशिष्ठ में राजकुमार रामचंद्र को बड़ी स्पष्टता से महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, हे राघव, वेदों में जो 4 कृपाएं कही जाती हैं, ईश कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा, इसमें 3 जो कृपाएं हैं परंपरा के निर्वाह के लिए है। आम भाषा में क्या मतलब? फॉर द सेक ऑफ रेटरिक, या कर्मकांड जैसा होता है ना। मूल कृपा है तुम्हारी आत्म कृपा। तुम्हारी आत्म कृपा न हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ तुम्हारे गुरु बन करके बैठे रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और दृढ़ संकल्प से तुम्हारा आत्म पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। आत्म कृपा अपने पर करने का, अपने से दृढ़ संकल्प, कुछ भी संसारिक कार्य करने में भी आत्म कृपा की, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, सहयोग मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं अब रुकूंगा नहीं। ये आत्म कृपा है, आत्म पुरुषार्थ पर आधारित। वेदांत विद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, आत्म कृपा सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन ये सुन करके आप लोग सुखी हुए कि दुखी हुए? अब मैं व्यक्तिगत रूप से पूछने नहीं जा रहा हूं, लेकिन गहरा मनोविज्ञान आप देखेंगे, ये सुन करके सुखी नहीं होते हैं लोग, क्योंकि नपुंसकता के शिकार हैं हजारों वर्षों से। हम अकर्मण्य हो चहे। हम उस गुरु को, हम उस ब्रह्म विद्या को, हम उस भगवान को चाहते हैं। आए, बोले हाँ भक्त बोलो, दर्शन दिए, मुझे मकान दे दो, दुकान दे दो, तथास्तु पुत्र, प्रणाम किए चले गए। टैबलेट दे दे, बाबा जी बांट रहे हैं ना, हरी मिर्च वाला टैबलेट बांटेंगे, लाल टमाटर बांट करके आपका ब्रह्म ज्ञान देने वाले बाबा, सो उनको करोड़ों रुपए आ रहा है। क्यों आ रहा है? किसी को अपने से कुछ करना चाहते नहीं। हम चाहते बाबा जी आप कर दो। मैं अनुभूति संन्यास के बाद की बात बोल रहा हूं। इस जगत को मैंने संन्यास के पूर्व का जो 50 वर्ष का जीवन बचपन से रहा, वो एक एवरेज बहुत बड़े परिवार में, राज परिवार में भी पैदा होने वाले आदमी को कई जन्मों में जो अनुभूति होगी वो अनुभव किया है इसने। बहुत सक्रिय पब्लिक लाइफ लीड किया था, सब नग्नता में देखा है इसने। और संन्यास के बाद भी आप उस गुरु को चाहते हैं, आप उस शास्त्र को चाहते हैं। ये मंत्र की अपनी माता है, लेकिन चाहते क्या है? महाराज हमको ये मंत्र दे दो। हाँ बेटा तुम ये 10 बार इसको नाम लेना, शाम को ये लेना, सारे भूत प्रेत चले जाएंगे, लक्ष्मी बरसने लगेगी। ये ड्रामा ही हम खोज रहे हैं, इसलिए ड्रामा गुरु मिल गए हैं सब जगह।
तुम्हारी मनोवृत्ति न हो, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं हो, सृष्टि का कोई मंत्र कुछ नहीं कर सकता है। मंत्रायते इति मंत्र। मन में जो संकल्प विकल्प या जो कुछ भी मंत्र तात्विक रूप से जो कंसिस्टेंट एक वैज्ञानिक विधि से वह संकल्प बहुत दृढ़ हो गया, मंत्र हुआ, वो उद्योगपति बनने का भी हो सकता है, बड़ा महल बनाने का भी, लेकिन पूर्ण अनन्य भक्ति जिसे कृष्ण कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं, ये सोच लिया तो करूंगा। मंत्र का तात्पर्य यह है, अगर मुझे आत्मसत्ता आत्म तत्व को जानना है, अनन्य रूप से उसमें चिंतन कर रहा हूं। भगवान की भक्ति जो द्वैत मार्ग है, ठीक है, कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है, और मनन, इसमें एक बड़ा गहरा रहस्य है। ये जो मंत्र देते हैं गुरु लोग, और बोला जाता है कि किसी को बोलना नहीं, इसका गहन विज्ञान नहीं जानते हैं। वहां पर इससे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है कि मंत्र को बताना नहीं चाहिए, मंत्र को बताने वो बात सेकेंडरी हो जाती है। मंत्र जो अगर होठों से बाहर निकल करके जाप किया तो मंत्र न रहा। मंत्र आयते थी, मंत्र मन के अंदर ही जिसका जप जो अनवरत चल रहा उसे ही मंत्र कहते हैं। उसका कारण हम तो जीवन भर अध्ययन किए, शब्द बोलने से क्या, शब्द का कोई महत्व नहीं है। मन वहां पर जिस शब्द पर उसका केंद्रित हुआ, क्रांति वहां घटित होती है। और आप स्वतः देखिए भी, किसी की प्रशंसा मुंह से बोल करके कीजिए और गहरे मौन में उसकी प्रशंसा कीजिए, या किसी से घृणा, लव और हेट और एनीथिंग, और गहरे शांत होकर के कीजिए, वो कितना गुना प्रगाढ़ होगा। प्रेम भी, किसी के प्रति प्रेम, आई लव यू, आप कितने अच्छे हो, शब्द से बोल दिया, और उस व्यक्ति के बारे में अपने अंदर से सोचिए कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्रिय हो, और वहीं उलट करके तुम बहुत ही निकृष्ट हो, ऐसे बोल दिया, और अंदर में चिंतन उस पर करो कि तुम कितने, इसकी गहराई जब अनुभूति करेंगे, इट गोट्स मेनी टाइम्स लीथल। तो मंत्र जो तुम्हारे पुरुषार्थ का निरूपण कर रहा हूं कि जब तक हमारे, और पुरुषार्थ में तो आपको करना पड़ेगा चिंतन मनन, और खोज किस रहे हैं, नहीं बाबा जी हमको टैबलेट दे दो, मंत्र दे दो, सुबह में उठ के 1 मिनट कर लूंगा, बाकी दिन जो है सो जुए खेलूंगा, टीवी देखूंगा, वर्ल्ड कप देखूंगा बाबा जी, बाकी हमारे पास तो समय नहीं है बाबा जी। ठग रहे हो, गला अपना काट रहे हो, तुम काट रहे हो, तो तुम्हें गला काटने वाले गुरु भी मिल गए हैं, वैसे शास्त्र भी खोज रहे हैं, लेकिन गला कट रहा है ये गारंटी है। इसलिए तुम्हें ही बचाना पड़ेगा, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये उद्घोष है अद्वैत वेदांत का। यही महर्षि वशिष्ठ बोल रहे हैं, किसी और को नहीं। बाद में जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, अखंडानंद जी बार बार बोलते हैं, राधा कृष्णन ने ये बार बोला, सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने, अरे उनको भगवान अवतरित हुए घोषित करके राम को और कृष्ण को इस बेड़ा गर्क कर लिया हिंदुओं ने हजारों वर्षों से। राम राजकुमार थे, राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवत्ता प्राप्त किए योग वशिष्ठ के उस ब्रह्म विद्या से, पुरुषार्थ से। क्या तात्पर्य, तुम्हारे हाथों में है, तुम पर निर्भर है। अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष, अपना कल्याण दूसरे के हाथ में नहीं है, किसी अन्य की कृपा पर नहीं है। तुम्हारी अपनी कृपा हो जाएगी तो अन्य कृपाएं भी अहर्निश बरसने लगेंगी, ये अलग बात है। लेकिन तुम्हारी अपनी कृपा अर्थात आत्म पुरुषार्थ, तुम्हारी अपनी कामना इच्छा तो होनी चाहिए सर्वप्रथम। इसलिए अगले 7 दिन जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर श्रवण मनन निधिध्यासन चलेगा, उसमें पूरा का पूरा आप इस बात पर ध्यान रखेंगे, यहां वो ब्रह्म यहां अभी किस रूप में, किसी अन्य काल में, किसी अन्य स्थान पर नहीं, और पूरा नग्नता में दिखाएंगे। जो वेदों में है, जो उपनिषदों में है, जो ब्रह्मसूत्र में है, आपसे
बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हुए और बड़ी सरलता के साथ कृष्ण ने मैंने चुनाव इसलिए किया 13वें अध्याय का कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण, ब्रह्म विद्या का निरूपण महाविज्ञान के रूप में इतना स्पष्ट भगवत गीता के अन्य किसी अध्याय में नहीं है। और खुद कृष्ण ने कहा है, वो आप इस बात को समझेंगे, इसलिए बार बार ये बात कहेंगे। इसलिए भी प्रारंभ में जब अब श्लोक बोलने लगेंगे तो उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन बार बार जो केंद्र यही रहेगा कि वह जो परमात्मा है जिसे जान लेने के पश्चात तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तुम अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वह परमात्मा अभी यही सदा सर्वदा उपलब्ध है। और उसी की अनुभूति 7 दिनों के अंदर और 7 दिन के समय में करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा अभिष्ट है। तो आइए इस 7वें चौथे सप्तदिवसीय आत्मबोध शिविर को अब प्रारंभ करते हैं। और ये पहली बार है कि यहाँ के जो 3 जो शिविर हुए थे उनमें तो अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ और कुछ उपनिषद के भी सूत्र मैं ले लेता था, लेकिन इस बार 13वां जो अध्याय है उसको विधिवत लेने जा रहे हैं। उसमें से कुछ जो चुनिंदा श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक को कोई लेना आवश्यक नहीं है, जो तत्काल आपको अपने केंद्र पर ले जाएं, सरलता में स्पष्टता से दिखा सकें, क्योंकि समय कम है। ये अलग बात है, एक एक श्लोक पर भी 1 दिन 2 दिन बोला जा सकता है, मैं भी बोल सकता है 13वें श्लोक के, लेकिन फिर भी ये व्यवहारिक पक्ष है 7 दिनों के अंदर जो करना है। तो उसके जो कुछ ऐसे ऐसे बड़े ही क्रांतिकारी जो सूत्र हैं जिनका मैंने चुनाव किया है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विधिवत प्रारंभ करते हैं। 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। मेरे गुरुदेव का प्रवचन जो देखते हैं 13वें अध्याय पर भी बहुत सारे प्रवचन हैं गुरुदेव के, जाकर के वीडियो में भी रात में देख सकते हैं। प्रवचन प्रतिदिन 1.5 घंटा रखेंगे, आधे घंटा अनुभूति करने का प्रयास करेंगे, प्रश्न भी हो, शंका भी हो, और वहीं पर अनुभूति करने का। अभी तक भी जो ये 40 मिनट में मैंने जो कुछ कहा है, उसमें से जो 2-4 जो मूल बातें हैं वो बार बार आपको कि जो है यही है, मेरे अंदर ही है, ये इसकी क्रांतिकारिता को समझे। अरे अपने बगल में कुर्सी हो, उसको खिसकाने के लिए हमें उठना पड़ेगा, और ब्रह्म तो कितना दूर हो सकता है, क्या हो सकता है। यहाँ कहा जा रहा है कि नित्य उपलब्ध है, यही है, अभी है, सदा है, सर्वदा है। इसकी विराटता को समझे, नाचने लगे। यही तो क्रांति जब घटित होती है तो ज्ञानों नाचने लगते हैं, जो तत्वज्ञानी सब छोड़ के भाग जाते हैं, धन वैभव सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये 1-2 चीजें हैं ना, इसको केंद्र में रख करके चलेंगे। आज 6 श्लोक लेंगे। इसमें पहले जो 2 श्लोक हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो बात बता रहा था इसको समझने के लिए, और 3-4 श्लोक हैं उसी को और स्पष्ट करने के लिए कल 1 से 6 श्लोक लेंगे, और सीधा सीधा उसमें कोई बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है, 2 की तो व्याख्या करूंगा। और कल 7वें से 11वें लेंगे, उसमें जो इस युग की बीमारी है, एवरीबडी इज इम्पेशेंट, क्विक फिक्स, जल्दी जल्दी। तो पात्रता के लिए किसी के पास समय नहीं, साधना के लिए, तो 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक आपका एक तरह से आम भाषा में अधिकारित्व, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए आपको कैसा होना चाहिए। तो ये कल इस पर अधिकारित्व पर सरल है, सहज है, पहले भी बहुत बताया जा चुका है, लेकिन उसकी आवश्यकता है। बीच बीच में सबके माध्यम से उस तत्व को जानना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय आत्मबोध के निमित्त। हमारा पहले से ये भी आत्मबोध शिविर है। ग्रंथ कोई माध्यम होता है, पहले अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, अब भगवद गीता को
अधिकांश लोग मानेंगे अच्छा भक्ति ग्रंथ के रूप में, ठीक है, अब द्वैताचार्य मान सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में असंख्य श्लोक ऐसे हैं जहां द्वैत की कोई संभावना ही नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा मुझे मेरे अंदर जो क्रांति घटाई इस अध्याय के सूत्रों ने, इसके लिए मेरा बहुत प्रिय है। उसमें कोई संभावना ही नहीं है आपके भ्रमित होने की। तो कृष्ण के बकौल, अब मैं नहीं बोलने जा रहा हूं, कृष्ण बोलेंगे, व्याख्या उसकी स्पष्टीकरण आपके समक्ष मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते तद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं या तज्ज्ञानं मतं मम। अगर थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति हो, थोड़ी सी लगन है, तो ये 2 श्लोक पर्याप्त हैं आपको अपने आप से आपका परिचय करा देने के लिए। संपूर्ण ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है। अभी यही तत्काल अपने पूरे दिमाग को, अपनी समस्त बुद्धि की जो कोशिकाएं हैं खोल डालो। अभी बहुत स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण। पहले सूत्र में क्या कहते हैं? हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये जो शरीर है, इदम शरीरम, व्याकरण अगर जानते हैं हिंदी और इंग्लिश, इदम, दिस मीन्स एनीथिंग दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, जो पंचेंद्रियों का विषय उसी को इदम कहते हैं। दिस, इसका गहरा यहां दर्शन है, व्याख्या जो पढ़ेंगे आदि शंकराचार्य के, जो पंचेंद्रियों से दिख रहा है, तो इसका केवल अपने शरीर को ही नहीं कह रहे, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी पॉइंटेड आउट एज दिस, वो क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस पहले श्लोक में ही तो क्रांति घटा दी है इन्होंने। ठीक तो है। पहले तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द को समझो। 5 मिनट जो है, इसके अन्य शब्द बोलूंगा तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगर इसको नहीं बताऊं, रोज बोलते जाऊंगा 2 घंटा 3 घंटा, पहले नहीं पड़ेगा। अब ये शब्द भी है ना, हाँ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, बाबा ये शब्द तो सुना नहीं था महाराज, क्या का बड़े बड़े शब्द है। आप इनके जो पर्यायवाची शब्द है पहले वो जान लीजिए, आम भाषा में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। क्षेत्र, अब ये जो कह रहे हैं इनकी पहले भाषा सुन लो कि हे अर्जुन, ये जो देह है, जो क्षेत्र है, ये जो देह है, इदम शरीरम, ये शरीर है, ये देह है। और ये कहने का तात्पर्य शरीर केवल मनुष्य का ही शरीर नहीं हुआ, सूर्य का भी ये शरीर जो आकारवान है सब शरीर है। तो ये जो सभी जो शरीर हैं वो क्षेत्र हैं, और इन शरीरों अर्थात शरीर रूपी क्षेत्रों को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। और आगे बताएंगे, बस इन्हीं दोनों का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, मोक्षदायी ज्ञान है, परम पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला ज्ञान है। इन्हीं का निरूपण समस्त वैदिक वांग्मय में है, उपनिषद में है, भगवद गीता में है, पुराण में है। ये कृष्ण कहेंगे, मैं नहीं। इसकी महत्ता समझें। फिजिक्स का ज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स का ज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कौन सा महाराज, अभी भी एक सब्जेक्ट में 50 सब्जेक्ट हो गए हैं। आदमी भ्रमित थोड़ा सा, कितना अनंत ज्ञान। यहां बहुत स्पष्ट है, हजारों लाखों वर्षों से ये 2 तत्व ही हैं जानने के लिए, जिसके द्वारा सर्वस्व ज्ञात हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। वो क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी शरीर, शरीर क्या? जो पंचेंद्रियों से दिख रहा है, ये सब शरीर है, ये सब शरीर है। और ये जो वाक मेरा जा रहा, ये भी शरीर है। इसके आकार हैं। आकार का मतलब आकृति का जो आम आदमी अर्थ समझता है कि रूप, तो रूप तो केवल आंख का विषय है, लेकिन
अन्य जो 4 इंद्रियां उनके जो विषय वो भी आकारवान है। जैसे ओम, ओम, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आकार, वही आकार के कारण आपने पकड़ लिया, वो तो वाणी थी ना। दिस इज नॉट दिस, ओम, वो इंग्लिश था, ये हिंदी था, कैसे समझा आपने? ये आकारवान है, डिस्टिंक्टली इसकी क्वालिटी है, इसने पकड़ लिया। तो जो कुछ भी, ये ब्रह्म ज्ञान सीधा आपको ले जाएगा, सीधे हिट कर देगा आपको, ब्रह्म जहां हो दिखा देगा। ध्यान से श्रवण कीजिए। ये कुर्सी, ये मकान, ये फैन, सब सृष्टि में जहां कुछ भी इदम के रूप में है और दिखाया जा सके, ये सब का सब क्षेत्र है, शरीर रूप है। और इस शरीर को, इस देह को, इस क्षेत्र को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और इन्हीं दोनों का ज्ञान एकमात्र तात्विक ज्ञान है। कृष्ण कह रहे हैं, मेरे मत में, वो कह रहे हैं कि मेरे मत में, मेरे अनुसार, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं, यही परम ज्ञान है, इसके अलावा कुछ और नहीं जानना है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्र को भाषा के अनुरूप, व्याकरण के अनुरूप, अन्य जो वेदांत दर्शन में शब्द है वो जानो, बस अभी तत्काल सरल होगा। क्षेत्र का तात्पर्य है शरीर, देह, आकारवान, जड़, दृश्यमान, प्रकृति, माया। 5-7 तो भी बोल दिया। क्षेत्र, क्षेत्र जो, और जो जन्म और उत्पत्ति को प्राप्त हो रहा है नित्य, क्षेत्र अर्थात शरीर, सभी शरीर, सभी देश, जितने भी सूर्य चंद्र पृथ्वी पहाड़ पर्वत, ये सब क्षेत्र हैं। इन्हीं माया कहते हैं, इसे ही प्रकृति कहते हैं, इसे ही जड़ तत्व कहते हैं। अब इसके विपरीत क्या है वास्तव में? अब एक एक के साथ जो विपरीत वाला भी चलना चाहिए। तो यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र क्या है? जड़ है। तो जड़ का वहां पर विपरीत क्या है? चेतन। क्षेत्र को जड़, क्षेत्रज्ञ को चेतन, क्षेत्र को दृष्टा, क्षेत्रज्ञ को दृश्य। क्षेत्र जो है वो ब्रह्म है, क्षेत्र माया है, क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है। ये 2 शब्द क्षेत्र क्षेत्रज्ञ फंस नहीं जाना, और स्पष्ट है। पर कि यहां अब शरीर में आ जाओ, ये जो हमारी आत्मा है ये क्षेत्रज्ञ है, और ये सारे शरीर, तीनों शरीर, ये क्षेत्र है। अपने पर आ जाओ यहां पर। अभी यही जो मेरी आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, वही चेतन तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म है। और माया कहाँ है? ये शरीर, मेरा शरीर और सभी शरीर माया है। जड़ क्या है और चेतन क्या है? जड़, ये शरीर जड़ है और चेतन कौन है? मैं, मेरी आत्मा। ये जो जिस विधि से बता रहा हूं, ये विधि से इस तरह के कथाओं में या प्रवचन में संभव नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने बड़ी गहराई से सोच करके, मेहनत करके सोचा, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये जब वैदिक काल में होता था, ताकि यहाँ अभी जिस अवस्था में आप है वहाँ पर लाओ। मैं तो पढ़ करके हाँ ये अर्थ ये बताया, आदिशंकर ने ये कहा, माधवाचार्य ने कह के चला जाऊँगा, बड़ा बड़ा विद्वान हो गए, बात कुछ नहीं पड़ेगी। इसलिए बात बहुत सरल है, अगर मुमुक्षा हो तो, कठिन नहीं है। आप देखो इतने शब्द दे दिए, ये शरीर और जितने शरीर हैं सब जड़ हैं, और उनको जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो चेतन है। ये सब शरीर जो दिख रहे हैं वही माया है। माया बोल, किधर है माया? माया है, माया ही तो दिख रही है। लोग बोलते हैं माया नहीं, अरे महामूर्ख, जो कुछ भी दिख रहा है वह माया है, और ब्रह्म देखने वाला है, दृष्टा है। समस्त दृश्यमान जगत, दृश्यमान का तात्पर्य पंचेंद्रियों का विषय, केवल आंख का ही नहीं, गहराई है। इस वाक्य को याद कर लो। वेदांत दर्शन में देखने का, जब देखना शब्द बोला जाता है तो 5 इंद्रियों से जो क्रियाएं होती हैं उनको देखना मतलब बोध होने की स्थिति में कहा जाता है। तो देखने वाला ब्रह्म है, दिखने वाली माया है। दिखने वाला शरीर है और देखने वाला शरीरी है। दिख रहा वह देह है
और देख जो रहा है वो देही है, आत्मा। जो भगवत गीता में बार बार आया है, कृष्ण कहते हैं तू देह नहीं देही है, तू शरीर नहीं शरीरी है शरीरी। वह परम पुरुष जो है वो यह जो जड़, जो ये माया से ग्रस्त जो शरीर है, इसके अंदर जो चेतन रूप में मेरी आत्मा के रूप में बैठा है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस पर दोनों शब्दों पर आप समझ लेना, जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, दृष्टादिश, सबका एक ही अर्थ है। अब इस पर कहते हैं कि आम भाषा में श्लोक को भी भूल जाओ, जो दिख रहा है शरीर के रूप में, इदम यानी इंद्रियों का प्रत्यक्ष बोध में जो कुछ भी आ रहा है सब क्षेत्र है, अर्थात माया है, अर्थात असत्य है, अर्थात कल्पना है, अर्थात भ्रम है, स्वप्न है, जड़ है। और उसे ही देखने वाला ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, दृष्टा है। और हमें किसे पाना है? हमें किसे पाना है, किसे जानना है? बोलिए बोलिए। क्षेत्रज्ञ को पाना है। बस इससे बहुत ज्यादा क्रांति घटेगी। ऐसे चुपचाप सुन करके चला जाता आदमी, कल्याण होता नहीं है। ये जो एक्टिव इंगेजमेंट वेदांत की, इसलिए 1 to 1 उपनिषद जितने दिखे गए हैं भीड़ को नहीं दिए गए हैं। योग वशिष्ठ में सारे राजे महाराजे देवर्षि सब आते थे, लेकिन वो विद्या दी जा रही राम के लिए। वहां पर अर्जुन यहां बना है निमित्त। आप इस बात को कल्पना करें, मैं तो बार बार परेशान होकर लोगों को बोल देता हूं चलो फेसबुक पर डाल दिया, यहां भाई जो आना चाहे आ जाओ। कृष्ण वहां पर खड़े हैं युद्ध भूमि में, और कोई साधारण मनुष्य नहीं, भीष्म पितामह जैसे भी लोग हैं, किसी को खबर नहीं दी कि तू भी आके सुन लो। इस पर सोचा आपने कभी भी? सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन किसी वहां पर गुरु द्रोण जैसे ब्राह्मण हैं, कृपाचार्य, किसी को नहीं बुला रहा, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिया। तो बेईमान थे, क्षुद्र थे कृष्ण? बिल्कुल नहीं। उस समय पात्रता बिल्कुल अर्जुन की ही थी, ये जान रहे थे। इसीलिए विद्या सब जगह सबको नहीं दी जाती है। और पिछले 1 साल में मैं रिसर्च के लिए ही इतनी ऊर्जा लगा रखा है, मुझे भी बिल्कुल नग्न दिख गया। देने से कुछ होगा नहीं, अगर चाहिए ही नहीं तो अमृत का घड़ा भी पिलाओगे, क्या होगा? प्यास अगर नहीं लगी है तो। इसलिए पात्रता अगर सिद्ध हो तो क्षण भर में यह तत्व उतर जाएगा। तो इसलिए अब आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, उसके लक्षण, क्षेत्र कैसे पहचानेंगे? हमें क्या पहचाना है? क्षेत्रज्ञ को जानना है, आत्मा को। तो दूध कैसा होता है, और पानी, एक में गिलास में पानी रख दिया, एक में दूध रख दिया, तो छोटा बच्चा भी थोड़ा 2-3 साल फट से ये दूध है, कैसे पहचानेगा? लक्षण से। ये उजला है, गाढ़ा लग रहा है, ये तो बिल्कुल श्वेत है। उसी प्रकार से जो क्षेत्र है, अब गाय और भैंस लो, गाय भी चौपाया, भैंस भी चौपाया, लेकिन एक आम गांव का भी जो निरक्षर है वह भी पचाछा। आमतौर पर भैंस की ये स्थिति होती है, ज़्यादातर काली ही होती है, गाय के बिन दिखते ही पहचान लेते हैं। तो वो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अगर क्षेत्र को पहचान लेंगे, बालू से चीनी को कैसे अलग करेंगे, आटे से बालू को कैसे अलग करेंगे? जानना पड़ेगा, दोनों की समझ तो होगी, दोनों में फर्क है। इसलिए लक्षण बताने जा रहे हैं कि क्षेत्र का क्या लक्षण है, ताकि आप पहचानो, जानो कि ये मिथ्या है, और क्षेत्रज्ञ के क्या लक्षण है। अब जो अगला सूत्र है, इतना क्रांतिकारी सूत्र अन्यत्र कहीं नहीं है, अभी आपको तो घटनी चाहिए घटना। कृष्ण कह रहे हैं, दूसरे सूत्र में बोल देते हैं ऐसा। सृष्टि का एक श्लोक अपने आप में जिस संस्कृति को जो मिल गया हो, कितनी धन्य हुई होगी, लेकिन दरिद्रता को उपलब्ध हो रही है। कृष्ण जो योगेश्वर कृष्ण हैं, लाखों मंदिर हैं योगेश्वर कृष्ण के, लेकिन वो जो कह रहे हैं उस पर कहीं कुछ आपने सुना? क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। सभी क्षेत्रों के अंदर, अर्थात शरीरों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो आत्मा है, वो मुझे ही जान, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे जैसा नहीं, मेरा अंश नहीं, मैं ही हूं। ये कृष्ण के शब्द हैं।
क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक क्षेत्र में दो अमेरिका के क्षेत्र में नहीं, या केवल ब्राह्मणों, सृष्टि में शूकर हो, कुकर हो, पापी हो, पुण्यात्मा है, दुरात्मा हो, जो भी शरीर है उसके अंदर शरीर अर्थात आत्मा मैं ही हूं। मेरा प्रतिनिधि नहीं है, मेरा कण नहीं है, मेरा अंश नहीं है, अंश अंशी का संबंध नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, इस बात का शस्त्रार्थ करो। ये दर्शन जो द्वैतवादी कहते हैं, कृष्ण क्या कहां यहां कहा कि तुम अंश हो। हिंदी का इतना स्पष्ट, माम विद्धि, मुझे, जो क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा सभी शरीरों के अंदर, वो मैं ही हूं। इतनी सिंपल व्याकरण के साथ उद्घोष कर रहे हैं, कहां संभावना बैठती है कि सभी मैं ही हूं। किस रूप में? आत्मा के रूप में। अगर यहां पर बहुत गहन रसोद्घाटन इस बार मुझे भी हुआ है, 2-3 हफ्ते से इस पर जब चिंतन कर रहा था, बहुत ध्यान से इसका श्रवण करें। अगर कृष्ण मेरे बांह के रूप में हो जाए, वरदान दे दे, चलो तेरी इस भुजा में रहूंगा, बहुत जगह मिलेगा पुराणों में, या इस भुजा में हो जाए, या कृष्ण मेरे ललाट पर आ जाए, या मेरे हृदय में आ जाए, या मेरे घुटने में आ जाए। कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, कहीं पर भी आ जाना बड़ा ही शुभ होगा, मेरे लिए लाभदायक होगा, लेकिन वो मुझसे अभिन्न नहीं हो सकते हैं। आत्मा के सिवाय किसी भी अन्य अंग के रूप में कृष्ण का, ब्रह्म का, सर्वशक्तिमान का उपलब्ध होना भी कुछ खास नहीं दे पाएगा। बांह कट सकती है, पैर कट सकता है, लीवर खराब होकर निकल सकता है, ये सिर फट सकता है, लेकिन आत्मा का मतलब है, आत्मा तो अभिन्न है। जब तक महासागर है तो तरंग उठे या न उठे, आत्मा अर्थात तत्व जल राशि है तो कुछ अंतर नहीं पड़ता। कोई तरंग उठे या न उठे, आप तरंग को चुरा लो, समुद्र से भी पानी निकाल करके पानी पीने के लिए यूरोपियन कई कंट्री में करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो पानी समुद्र का भी ले लो, कुछ कर लो, लेकिन जो आत्मा है उसकी पड़ी हुई है। तो ये भाष्यों में भी न मिलेगा, ये जो बता रहा हूं बड़ी गहनी अवस्था में गया था कि ये जो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा के रूप में, जलराशि के रूप में जो महासागर है वो तो बना हुआ है, वो तरंग उठी थी, वो गई, आई, टूटी, फूटी, प्रदूषित भी। बड़े बड़े कभी देखते हैं अमेरिका में, यूरोप में बड़े बड़े इतने बिलियन मेट्रिक टन पेट्रोल ला रहा था, वहां पर लीकेज हो गया तो बहुत बड़े महीने लगते हैं। अमेरिका वगैरह में तो कितने ट्रिलियन डॉलर को कंपनसेशन देना पड़ता है, लेकिन एक क्षेत्र ही तो, भूभाग ही तो प्रदूषित हुआ ना। लेकिन आत्मा ही, पेट्रोल जहां पर है वही पूरा का पूरा अगर जो है सो निकलने वाला। तो हमारी जो आत्मा के रूप में अगर कृष्ण ना होकर के किसी भी हमारे समग्र शरीर में हो, लेकिन आत्मा का रूप है तो 2% का, ये कृष्ण कह रहे हैं। अब ये इस भाषा में नहीं बोलेंगे, इसका तत्व चिंतन जब करोगे तब समझ में आएगा कि मैं ही तुम्हारे क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? जानने वाला, सीधा। ये शरीर और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है। तो जानने वाला कौन है? कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, राधे राधे, जो सुबह शाम करते हैं। कृष्ण यहां पर अभी जो ये शब्द बोल रहा है, श्रवण कृष्ण कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो बुद्धि प्रकाश, इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? ये सब जो चैतन्य प्रकाश, उसके लिए क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, लेकिन आम वेदांत में उसे चेतना, वही तो चैतन्य तत्व जो है, ये चैतन्य, यही तो कृष्ण है, यही राम है, यही शिव है, यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, यही दिव्यता है, यही अनंत अमरत। वहां कृष्ण को वहां से हटा दो, श्रवण या कुछ भी अस्तित्व संभव नहीं। कृष्ण को यहां से हटा दो तो कोई वाणी संभव नहीं, कोई संवाद संभव नहीं। कृष्ण अर्थात चैतन्य सत्ता, ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महावाक्य है उसका उद्घोष है, उसी का वास्तव में निरूपण है। यहाँ क्षेत्र को तो शुरू के 2-3 वाक्यों में बताते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ यानी ब्रह्म का साक्षात दर्शन कराएंगे कृष्ण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सभी शरीरों के अंदर यानी क्षेत्रों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जान। और क्षेत्र, अब ये महत्वपूर्ण बात है कि बाबा इसमें कितने श्लोक है, उपनिषद है, बोले कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे विचार से एकमात्र यही परम ज्ञान है, उचित ज्ञान है। दिस अलोन इज द रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज। जितने अंग्रेजी में कमेंटेटरीज हैं सारे, रियल नॉलेज,
बाकी सब बेकार है। इसी को अन्य रूपों में भी अगले सूत्र में ही बोलेंगे कि वेदों में यहां तो इस मंत्र में सिर्फ एक बात अभी ध्यान दें, इस पर मैं बोल सकता हूं 7 दिन इसी मंत्र की व्याख्या कर सकता हूं, व्यवहारिक अनुभूति भी करा सकता हूं, बाद में करेंगे। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि सभी शरीरों के अंदर जो जानने वाला है, अब सबको भी भूल जाओ, अपने पर आ जाओ, क्या करना हमको सबको। हमारे अंदर जो जानने वाला जो बैठा है वो कौन है? कृष्ण बैठा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और जब भी विवेकानंद ने बड़ी एक स्पष्ट बात बोली थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवत गीता के अध्ययन में बड़ी समस्या आ जाती है। यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में एक जगह भी एक श्लोक के पहले कहीं नहीं आया है कि श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, उसका बड़ा गहरा अर्थ है। यहां कृष्ण देवकी नंदन नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो आम लोग अर्थ ऐसे लगाते हैं जैसे माफिया होते हैं ना, या राजनीतिक, सब पार्टी को छोड़ के मेरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, सारे केसेज हटा लूंगा। या माफिया तंत्र वाला बोलता है कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारा बड़ा माफिया बन जाता हूं सरगना, मेरे पैर छू ले, करते हैं, पैर छू लेते हैं। कृष्ण तो बड़े क्रूर हो गए, जोकर हो गए, मुझे उस कृष्ण की जरूरत, ये कह ही नहीं रहे हैं। वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो आत्मा के रूप में तुम्हारे अभी और यही जो उपलब्ध है, यह जो मनन जो बाह्यमुखी है उसको कर है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। आम भाषा में जो समाधि कहते हैं, या उस सहज समाधि या ज्ञान समाधि या उस तत्व में विचरने लगे, आत्म क्रीड़ा आत्म, वह तत्व का तात्पर्य यह है। तो भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, जो कृष्ण तो आए और गए, द्वापर की घटना गई, लेकिन तो फिर कृष्ण को क्यों पढ़े? नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण है। वह सदा था, है, रहेगा, सर्वत्र है। वो अमेरिका में भी है, उस लोक में भी, इस लोक में भी है। इतने बड़े बड़े साइंट, इमर्सन जैसे लोग आज से करीब 200 साल पूर्व, आज की तारीख में 5 लाख एक कॉपी का होगा प्राइस डिफरेंशियल, या 10 लाख हो जाएगा। भीख मांगते हुए लिखा है अंग्रेज को कि एक कॉपी हमको जो भगवत गीता की मिलती है, दूसरा जब तक न मिल जाए मेरे पास रहने दो, और कितना भी पैसा देने को तैयार है, एक भगवत गीता की कॉपी दे दो। क्रिश्चियन पादरी का लड़का था, वहां का सबसे बड़ा दार्शनिक हो गया अमेरिका का, आज तक कोई उसको एक्सीड नहीं कर पाया। लेकिन भगवत गीता वेदांत पढ़ा उसने और उसको भाष्य कराया, लिखा। क्यों पढ़ा भाई? धर्म नहीं बदला अपना, शाश्वत सिद्धांत है, प्राणी मात्र का विज्ञान है, ये किसी समुदाय के लिए नहीं है, ये काल देश से, ये संपूर्ण वेदांत दर्शन। इसलिए वही पाश्चात्य देशों में ज्यादा इसके प्रमाणिक भक्त हैं। तो सिर्फ इस बात को कम से कम ध्यान रखें कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं यही अभी सदा सर्वदा अपने पूर्ण रूप में, कहीं कहा है कि मैं मेरा अंश के रूप में, बिल्कुल नहीं कहा, मैं ही उपलब्ध हूं। इस विराटता को समझे। आपका बच्चा यहाँ टॉप कर गया, उसको ये जॉब लग गई, आपको इतने करोड़ों की, लेकिन आप गहराई में सोचिए, ये जो खबर बोलते हैं ना, व्हाट इज गुड न्यूज और व्हाट इज बैड न्यूज। 3 या 4-5 तारीख को इलेक्शन की ड्यूटी होगी ना, सारे बैठेंगे हार्ट बीटिंग, कौन पार्टी जीत रही आ रही है। लेकिन गहराई में सोचें, इस बात का उद्घोष भी सुन लेना भी कितनी विराटता है। सोचिए, अगर थोड़ा भी आपके अंदर अगर वैदिक सनातन संस्कृति में आस्था हो और समझ में थोड़ा कि श्री कृष्ण यानी भगवान, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म, नित्य जानने देखने वाली सत्ता, वही जो आत्म सत्ता के रूप में मेरे पास है, और मैं अपने को इतना नीच मान रहा हूँ, गरीब मान रहा हूँ, दरिद्र मान रहा हूँ, भाग रहा हूँ, मेरे को तू प्रेम दे दे, थोड़ा धन दे दे, मेरी थोड़ी प्रशंसा कर दे, मेरी तुच्छता, मेरी दरिद्रता, मेरी अपनी मूर्खता पर हंसना प्रारंभ कर दोगे। इसके अर्थ को समझो तो। अरे तुम्हारे घर एक MLA MP आ जाता है, उतने ड्रामे करते, आ जाओ जो फलाना MP आए थे, सेल्फी लेते हो, सेल्फी लेते हो, देखो इस MP के साथ, उस चीफ मिनिस्टर के साथ, उस टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ, एक क्षण के लिए कितना गौरवान्वित। और ये सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो आधारों का आधार है, जो सर्वाधिष्ठान है, जो योगेश्वर है, जो त्रैलोक्य तारण है, वह तुम्हें उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। उसे भगने भगाने, पॉलिटिशियन तो आएगा नहीं भी जाएगा, चंदा नहीं दोगे तो बोलेगा अब नहीं आऊंगा तुम्हारे। ये कृष्ण कभी जाता नहीं है। तुम इसकी पूजा करो ना करो, वो तो तुम्हारी आत्मा के रूप में। इस पर 1 मिनट सोचो, इसकी गहराई पर। ये जो सृष्टि में इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है?
वयम अमृतस्य पुत्रः, जब उपनिषद कहते हैं कि मैं अमृत, वही कृष्ण ही तो अमर तत्व है, वही तो आत्मा है। मुझे छूने का, स्पर्श करने का किसके पास कोई शक्ति मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकती है। ये सोचो तो कृष्ण का तात्पर्य क्या है? कृष्ण शरीर के रूप में नहीं है, शरीर जन्म हुआ हो मरेगा, रोग व्याधि सारे शरीर की है, राग द्वेष स्वभाव शरीर के है, आत्मा के रूप में है। और कृष्ण का जन्म कहाँ, कृष्ण की मृत्यु कहाँ, कृष्ण का दुख कहाँ? वो तो सर्वशक्तिमान है, इच्छा मात्र से अनंत सृष्टि जन्म लेती है, विलीन हो जाती है। वह कृष्ण तुम हो, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम हो, कोई और नहीं है। और इसे अब स्पष्टता से समझेंगे, परसों से तो स्पष्ट रूप से उसी पर विशद व्याख्या होगी। तो और कुछ इसकी 2-3 जो लक्षण वगैरह हैं, थोड़ी व्याख्या 3-4 श्लोकों में कर देते हैं कि ताकि यात्रा प्रारंभ हो जाए पहचानने की कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हे अर्जुन, जो क्षेत्र है और जो क्षेत्रज्ञ है, बिल्कुल उसका जो सम्यक स्वरूप है, जैसा है, जो प्रभाव वाला है, जो विकार वाला है, उसको तुम्हारे समक्ष में रखने जा रहा हूं। किसे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तुम्हारे समक्ष संक्षेप में, समासेन संक्षेप में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है, वही तुम्हारा कल्याण करने में सक्षम है। और फिर महता को बता रहे हैं अगले, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदस्यैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितौ। कहे कि यही जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग तुम्हें जो बता रहा हूं, ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों से हमारे इसी का वर्णन किया है। वेदों के छंदों में भी इसी का वर्णन है। और जो ब्रह्मसूत्र, जो ब्रह्म तत्व का युक्ति युक्त निरूपण जो करता है, उसमें भी इसी का ही निरूपण है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का शब्द अलग मिलेंगे, ब्रह्म माया, दृष्टा दृश्य, जड़ चेतन, और यही दो है, तीसरा कुछ है नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म की माया। इसलिए मुझसे भी तू संक्षेप में सुन जो इनके प्रभाव है, ताकि तू लक्षण से भी तू पहचान पाए कि क्षेत्र कौन है, जो विकारी, जो काल्पनिक माया रूप में है, और क्षेत्रज्ञ मेरा उसका स्वरूप क्या है। जब उसके लक्षण जानेंगे तभी तो कर पाएंगे, उससे तादात्म्य करेंगे। जो मेरा है नहीं उसको अपना मान लिया है, और जो मेरा है और जो मैं हूं उससे बेखबर हूं। यही तो करना, यही ब्रह्म विद्या है और कुछ नहीं है। अब अगले 2 श्लोक आज लेंगे, उसमें बड़ा ध्यान से व्याख्या कोई नहीं करनी है कि ये क्षेत्र का विश्लेषण करो। मोलिकुलर बायोलॉजी या जाकर केमिस्ट्री पढ़ो ना, तो एलिमेंट्स होते हैं ना। अच्छा, आप बताता हूं, कल भी जो दूध लाया था ना, उसमें ऊपर सब जगह पैकेट पड़ता है, प्रोटीन कंटेंट इतना %, फैट इतना %, कैल्शियम इतना %। खाद्य पदार्थों में आजकल तो हर जगह में लगभग लिखना जरूरी है, वो तत्व विवरण है। तो यह जो क्षेत्र है उसके कितने जब तत्व तो बताओ। प्रोटीन कोई जिसको जरूरत है, लेकिन फैट वाला केवल घी वाला खा ले तो उससे लाभ नहीं होगा। तो क्षेत्र का निरूपण कर रहे हैं, तो 2 श्लोकों में बताते हैं। आपको पहले बता ही देता हूं उनका श्लोक, ही फिर कर्मकांड कर दूंगा, पढ़ दूंगा श्लोक। आपने सुना होगा जो सांख्य दर्शन दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है, वेदांत दर्शन से भी पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। जो 1-2 महत्वपूर्ण तो दर्शन है, कपिल मुनि उसके प्रणेता है। कपिलोपदेश श्रीमद् भागवतम में भी है, कपिलोपदेश वही सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन अमेरिका में विवेकानंद ने ये तक उद्घोष किया, वहां पर कहा कि दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है, वहां पर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वेदांत ने भी उससे उद्धार लिया है, तो सबसे प्राचीनतम। लेकिन वेदांत में और सांख्य दर्शन में एक मौलिक भेद है, दूसरे कोई खास भेद नहीं है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति को इसलिए ला रहा हूं, किसी का विवरण है उससे संबंधित है। जड़ और चेतन को, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, दोनों को स्वतंत्र सत्ता मानता है कि ब्रह्म और जो माया है दोनों स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट रियलिटीज। वेदांत
ब्रह्म एकमात्र सद वस्तु है, उसी में कल्पित उसी की सत्ता है। द पावर ऑफ द लॉर्ड एलोन इज कॉल्ड माया। स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हिंदुस्तान एक अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान अलग, दोनों स्वतंत्र हो गए। लेकिन अब उड़ीसा या मध्य प्रदेश और भारत ये नहीं कहा जा सकता, तो उसके अंदर है। तो लेकिन जो सबसे मूल जो तत्व निरूपण है, जो बता रहा था कि दूध में रहता है प्रोटीन परसेंट कितना परसेंट, तो सांख्य दर्शन प्रकृति के बारे में, पुरुष तो परम तत्व है, परमात्मा है, वो पुरुष तत्व है, वह परब्रह्म है, परमात्मा है, वह स्वीकार है। लेकिन ये भी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, इसके ये जानना जरूरी है, यही बताएंगे। 24 इसके तत्व हैं। ये फंडामेंटल जो फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी लोग पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है। 24 फंडामेंटल एलिमेंट्स सांख्य दर्शन के हैं। वास्तव में कृष्ण ने यहां पर भी और 7वें अध्याय में भी जो बोला है, जो श्लोक बोला है, बल्कि वो श्लोक बोल देता हूं, उसी का निरूपण यहां पर कर रहे हैं कि, और इससे क्या पता चलेगा, क्षेत्र को फिर पहचाने, यानी शरीर को, अर्थात मिथ्या को हम पहचानने लगे कि ये मिथ्या है, ये मैं नहीं हूं। तो ये जो श्लोक दो हैं कि क्षेत्र क्या है, अर्थात शरीर क्या है, अर्थात मिथ्या जिसकी मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, जिससे हमने तादात्म्य कर लिया, अपने शरीर को मनाया, तो इसका लक्षण क्या है, इसके अवयव क्या है। तो ये भी यहाँ पर आकर 24 ही अंत में आते हैं तत्वों का, यहाँ पर भी इन्होंने स्वीकार किया कृष्ण भी। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियाणि गोचरा इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। अपने मूल रूप में और उनके विकार मतलब मॉडिफिकेशन, परिवर्तन। पानी को जमा दो, वही बर्फ बन जाएगा। विकार शब्द का भी अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। विकार मतलब सोचते हैं कोई बड़ी, विकार मतलब परिवर्तन, मॉडिफिकेशन। ये जो कॉटन है वही ये कपड़ा बन गया है, ये विकार हुआ। तो वह जो प्रकृति ही कैसे किस किस रूप में बढ़ती है, तो वो 24 तत्व ही बता रहे हैं। महाभूतान्य हंकारो, जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, द मैटर जिसे कहते हैं फिजिक्स में, तो क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत इन्हें कहते हैं। 24 का निरूपण कर रहे हैं कृष्ण। क्षेत्र किससे बना है और क्या है, तो 5 महाभूत अहंकारो, अहं आई कॉन्शियसनेस, मैं मेरा किससे है, नहीं मैं मेरा तो उससे तो नहीं कर रहा हूं सर, इस शरीर तक मैंने आई कॉन्शियसनेस, सेपरेट आई, ये अज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है। महाभूतान्य अहंकारो, सिंपल तरीके से बताता हूं, इसका जैसे जैसे दिया उस तरह बोलो कंफ्यूज हो जाएंगे। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेन्द्रियों का पंच विषय ही 20 हो गए। और अहंकार बोला, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। अहंकार मन एकम, 11 इंद्रिय मानी जाती है, 10 5 करके, और जो मन है इन सबका राजा है, 11वां वो हो गया, तो 21 ये हुए। और मन और अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति 24 हो गए ना। ये 24 तत्व सांख्य दर्शन में भी ये प्रकृति के अंग माने हैं, जिस ये स्वीकार करता है वेदांत भी। अंतर सिर्फ इतना है, आदिशंकर या जितने भी भाष पढ़ेंगे अलग दर्शन में, कि वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है ब्रह्म की, द पावर ऑफ द लॉर्ड, माया को बोला जाता है। अब हमें क्षेत्र को पहचानने के लिए जाना है सरलता से। हमारी पंचेंद्रियों से जो कुछ भी दिखाई सुनाई जी पंचेंद्रियों, वो क्षेत्र है, झूठ है। ये पंच तत्व से बना हुआ जो कुछ भी, उसके विकार भी झूठ। पंच कर्मेंद्रियां झूठ, पंच ज्ञानेन्द्रियां झूठ, इनके पंच विषय झूठ, मिथ्या। और आई कॉन्शियसनेस, मैं ये हूं स्वामी से, ये भ्रम, अहंकार, आई कॉन्शियसनेस, दिस इज फॉल्स। बुद्धि, यहां पर बुद्धि रिफ्लेक्टेड चिराभास जो काम कर रहा है, वह भी जड़ तत्व है, जड़ से ही बना है। और मन तो है ही इंद्रियों का,
और मूल प्रकृति, जिसे 3-4 और शब्द उपनिषद में अलग, अव्याकृत या अव्यक्त कहते हैं, उसे ही माया कहते हैं, उसे ही मूल प्रकृति, प्राइमोडियल इग्नोरेंस भी कहते हैं उसे ही, मूल अविद्या। ये शब्द को जाने, उनसे ये निकले हैं। 24 बोल रहे हैं तत्व ना, लेकिन सब मूल अविद्या के गर्भ से पैदा हुए ये 23 के 23 तत्व। वो मर गए, खत्म हो गए, उसकी संतानें हैं ये सब। उसकी कोख से पहले ये आई कॉन्शियसनेस, हम महत तत्व उसको बोलते हैं। समग्र महत तत्व उस माया से प्रभावित होता है, ज्ञान से। महत से आई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मैं, यहाँ तक ये मैं हूँ। फिर वहाँ पर वो बुद्धि उसकी आ गई, फिर वहीं सीमित हो गई, वहीं से फिर उसी से उत्पन्न सारा कुछ दिख, उस अज्ञान की अवस्था में ही, स्वप्न में ही दिख रहा है। तो जो मूल प्रकृति, ये सब हो गया, क्या हो गया? असत्य है, माया है, शरीर है, सीधा सरल है। अब इनके विकार सूक्ष्म है, थोड़े कठिन है। अगले श्लोक में ये बताते हैं जो मन अंदर, ये क्या है? घृणा, प्रेम, सुखी होना, दुखी होना, ये क्या है? इन्हीं के विकार हैं। और इसमें ये बता रहे हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहृतम। इसको भी भूल जाइए। आपके अंदर कोई इच्छा होती है, कामना होती है, सुखी होते हो, दुखी होते हो। अब ये मच्छर आ रहा है तो मैं दुखी या भयभीत महसूस कर, ये किसको हो रहा है? आपके अंदर का कौन सा तत्व है, आपके अंदर का कौन सा अंग है जिसका ये विकार है? मन का। सुखी दुखी मन होता है, ये हाथ पैर कोई अंग, ये धर्म है मन के। और ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, ये सब मन के धर्म है। ये आम दूसरे जगह भी आपको मिलेगा, कहीं भी थोड़ा सा अध्यात्म पढ़ेंगे तो, कि ये बंधन और मोक्ष भी मन का, प्रसन्नता और खिन्नता दोनों मन की, ये विकार है प्रकृति के, इसलिए असत्य हैं। ये क्षेत्र का ही निरूपण कर रहे हैं, क्षेत्र अर्थात माया का, असत्य का निरूपण कर रहे हैं। और क्यों? उतना दूर मत जाइए, बड़ी सीधी तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए। क्षेत्र किसे कहा? सबसे मौलिक परिभाषा बताई, जो दिख जाए। इदम, एनीथिंग दैट कैन बी पॉइंटेड आउट एज दिस इज क्षेत्र, इल्यूजन, माया, अनरियल। और आपको घृणा होती है तो पता चलता है कि नहीं चलता है? प्रेम होता है, पता चलता है कि नहीं चलता है? ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, सुखी होते हो, दुखी होते हो, तो आप इसे इदम के रूप में देखते हो कि नहीं देखते हो? अस्पष्ट हो गया। ऐसी स्टिक दी है उन्होंने, ऐसा यंत्र दिया है कृष्ण ने। इदम का ध्यान वो व्याख्या में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मैंने बहुत चिंतन उस पर किया, तब पता चल कि तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मुझे प्रेम, मुझे घृणा, ये सब के सब मुझे ही दिख रहे हैं, मेरे अंदर देखने वाले को दिख रहे हैं। इसलिए ये क्षेत्र हैं, और यही क्षेत्र के विकार है, सूक्ष्म है। तो वहां तो ग्रॉस बता दिया, 24 एलिमेंट। रिपीट, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच विषय, और मन 21, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति 24। ये असत्य है, माया है, यही देह है, यही दृश्य है ये। और इसी के विकार हर्ष, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये सब भाव जो आते हैं मन के विकार, ये भी इसी के हैं। वो कोई दैवी दिव्य नहीं है, असत है। सुख में और आनंद में बड़ा गहरा अंतर है, उस पर आगे व्याख्या करेंगे। सुख क्षणिक है, हेतुक है। मुझे कोई प्रसन्नता करेगा तो सुखी हो जाऊं, किसी ने गाली दे दिया दुखी हो जाऊंगा, तो इसे सुख दुख कहते हैं। ये मन के धर्म है। लेकिन आनंद स्वैच्छिक, स्वयंभू, स्वभाव जनित उस चेतना का स्वरूप है। ये हमें जानना है, सुख को छोड़ना नहीं है, परमानंद को प्राप्त करना है। क्योंकि जो हेतुक होगा, कारण से उत्पन्न होगा, तो जब कारण संपन्न हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। धन है, धन तो बिछड़ सकता है, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो वह जो अकारण है, अहेतुक है, जो नित्य उपलब्ध, जो आनंद स्वरूप कौन है? वह जो चेतन क्षेत्रज्ञ हमारे अंदर है। अब इसके बाद
क्षेत्रज्ञ कैसा है, क्षेत्रज्ञ क्या क्या तात्पर्य, परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म। और कृष्ण ने बोला